संदेश खाली में ऐसा क्या मिला कि सीबीआई की टीम को एनएसजी को बुलाना पड़ा। संदेश खाली में आज भी सीबीआई के छापे पड़े हैं। कुछ दिन पहले शाहजहां का रोते हुए का वीडियो सामने आया था, लेकिन उस चेहरे के पीछे की साजिश के ऊपर से सीबीआई और एनएसजी ने पर्दा हटा दिया है। आखिर सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची है? ममता सरकार आखिर क्या छिपाने की कोशिश में है? शाहजहां अगर पकड़ा नहीं जाता तो संदेश खाली, बशीरहाट और नॉर्थ 24 परगना में वो क्या करने की तैयारी में था? क्या चुनाव शांतिपूर्ण हो पाता? क्या थी उसकी साजिश? आज इंडिया टीवी पर होगा सबसे बड़ा खुलासा। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रत्येक दिन जो घटना घटছে কোর্টে হোক বা মাঠে হোক প্রত্যেকটাতে টিএমসি ব্যাকফুটে যাচ্ছে। পতন ধীরে ধীরে হচ্ছিল, 4 তারিখে পরে দেখবেন এমন পতন হবে আর আটকাতে পারবে না, ভূমিকম্প হয়ে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि बीच चुनाव एनएसजी को बुलाना पड़ा? रोबोट और बम निरोधक दस्ते को मोर्चा संभालना पड़ा। संदेश खाली, शाहजहां और हथियारों के जखीरे के बीच क्या है कनेक्शन? इसकी शोर बंगाल से लेकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिस्टल और सैकड़ों गोलियों की बरामदगी से बीच चुनाव बंगाल में सियासी तनाव बढ़ गया है। इन हथियारों की बरामदगी संदेश खाली से हुई है। शाहजहां के ठिकानों से इसे जब्त किया गया है। मामला कितना बड़ा था ये इससे समझ सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन के लिए एनएसजी की टीम को बुलाना पड़ा। हथियार कहां छुपाए गए थे इसका पता लगाने के लिए लेजर गाइडेड रोबोट को लाना पड़ा। एनएसजी की टीम ने संदेश खाली में सर्च ऑपरेशन चलाया। मेटल डिटेक्टर और हाईटेक रोबोट के जरिए शाहजहां के करीबियों के 2 घरों के चप्पे चप्पे को स्कैन किया गया। एनएसजी की टीम दीवार और जमीन तक की स्कैनिंग की। उसके बाद उनके हाथ में जो लगा वो आपके सामने है। तालाबों के बीच एक झोपड़ी में जमीन के नीचे इन हथियारों को छिपा कर रखा गया था, जिसे एनएसजी के रोबोट ने जमीन खोद कर बाहर निकाल लिया। जब्त हथियारों में 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 पुलिस की रिवॉल्वर, 1 देसी और 1 विदेशी पिस्टल बरामद हुई है। सवाल यह कि शाहजहां के पास पुलिस की कोल्ट रिवॉल्वर कैसे पहुंची? क्या ईडी की टीम पर भी हमले में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? क्या इन हथियारों के जरिए चुनाव में हिंसा फैलाने की साजिश थी या फिर संदेश खाली में किसी बड़े दंगे की प्लानिंग चल रही थी? बीजेपी तो टीएमसी, ममता सरकार और पुलिस पर यही आरोप लगा रही है। এই অস্ত্র আগে কেন উদ্ধার হয়নি? যে ধরা পড়েছে তাকে নিয়ে শাহজাহান দেশে তো বলে দিয়েছে সব, তাও উদ্ধার করছে না কেন? এরকম বহু জায়গায় অস্ত্র আছে। ইলেকশন আগে এই সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা উচিত, তাহলে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। सवाल यह कि देसी विदेशी हथियार आए कहां से? इन हथियारों को एक जगह इकट्ठा करने के पीछे का मकसद क्या था? इन हथियारों के दम पर ही शाहजहां संदेश खाली के गरीब किसानों को डराकर जमीन छीनता था और बदले में उन्हें मारपीट की धमकी दी जाती थी। एक तरफ 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी की छापेमारी। ममता इसे चुनावी मुद्दा बता रही है। क्यों आप इधर में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है। कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेश खाली में मेरे को आने का पहले मिला, और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था। वो सोचता है बोम मार के नकड़ी खा के वो इलेक्शन में जीत सकता है। इट इज आवर चैलेंज ऑल्सो। बोम मार के नौकरी खा के आप चाकरी नहीं जीत सकते हैं। এবং আরডিএক্স এর মতো বিস্ফোরক যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন, আইএস এর মতো গুন্ডারা, ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিস্টরা করে।
তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান্ড ডিক্লেয়ার করে টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। अक्सर ऐसी तस्वीरें कश्मीर में देखने को मिलती थी जब सेना किसी आतंकी के हिडन अड्डे को ध्वस्त करती थी, तब हथियारों के ऐसे ही जखीरों की तस्वीर सामने आती थी। शाहजहां टीएमसी का पूर्व नेता है। दावा किया जाता है कि पार्टी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक उसकी सीधी पहुंच थी। बीजेपी तो शाहजहां को टीएमसी का वसूली एजेंट होने का आरोप लगाती है और अब बीच चुनाव हथियारों की बरामदगी के बाद बंगाल का सियासी पारा और चढ़ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने तो टीएमसी की तुलना आतंकी संगठन से कर दी है। এই রাজ্য যতুগৃহ, আমডাঙ্গা, এগরার খাদিকুল একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা যা সবাই ট্রেলার দেখেছিলেন, আজকে সন্দেশখালীতে আরডিএক্স এবং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধারের মধ্য দিয়ে জনগণ সিনেমা দেখলো। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। মমতা ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করে তৃণমূলকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা করছে। बंगाल में ममता बनर्जी ईडी, सीबीआई, एनएसजी की रेड को मुद्दा बना रही, तो बीजेपी जांच एजेंसियों पर हो रहे हमले को लेकर चुनावी मैदान में है। सीबीआई ने जैसे ही संदेश खाली में छापेमारी की, हथियारों के जखीरे की तस्वीरें सामने आई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, सीबीआई और छापेमारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। सीबीआई एनएसजी पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने लगी। सीबीआई की छापेमारी को रोकने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज एनएसजी को आके संदेशखाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्युनिशन इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? आज पता चला कि आज किस लिए ईडी और सीबीआई को संदेशखाली में घुसने नहीं दे रहे थे। अब क्या सोच रहे थे? ये सब जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है इसको इस्तेमाल करके आप सारे बंगाल में टेरर के करेंगे और इन लोग को काम पे लगा के अब वोट करवाएंगे। 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला। ईडी की टीम राशन घोटाले की जांच करने पहुंची थी। 5 अप्रैल को भूपति नगर में एनआईए की टीम पर अटैक। एनआईए की टीम हाईकोर्ट के आदेश पर बम धमाके की जांच करने गई थी। ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे पर चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी नारी सम्मान को मुद्दा बनाकर मैदान में। शाहजहां पर ईडी की टीम पर अटैक का आरोप है, मर्डर और अवैध वसूली का आरोप है, जमीन पर अवैध कब्जा, महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं की किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप है। मां, माटी, मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान, मर्यादा, इज्जत के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2 चरण में अभी तक 6 सीटों पर मतदान हो चुका है। 36 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है और बंगाल में फाइट भी बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। बीजेपी की लड़ाई बंगाल में 2019 के नतीजे से आगे बढ़ने की है,
तो ममता बनर्जी की लड़ाई बीजेपी को कैसे रोका जाए इसको लेकर है। 2019 में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 40.3% वोट मिले थे। वहीं टीएमसी के खाते में 22 सीटें आई थी, वहीं उनका वोट शेयर 43.3% था। 5.6% वोट शेयर के साथ कांग्रेस भी 2 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में और 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए बंगाल की 42 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर कमल खिलाना जरूरी है। वहीं ममता बनर्जी अपने ही घर में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। दोनों के लिए संदेश खाली ही मुद्दा है। देखिए, संदेश खाली में जो हो रहा है ये देखना है वेदर इट इज प्री प्लान्ड एक नाटक है, क्योंकि हमारा खिलाफ जो फोर्सेस है वो ये प्लान कर रहा है, भेज रहा है, आर्म्स रख रहा है और रिकवरी दिखा के ये वोट के इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ये कंस्पिरेसी भी हो सकता है। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां 1 जून को 7वें चरण में मतदान है और बशीरहाट में ममता के किले को ढाने के लिए बीजेपी संदेश खाली के पीड़िता को ही प्रत्याशी बनाई है। बशीरहाट सीट पर इस बार मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा और टीएमसी प्रत्याशी हाजी नूरुल इस्लाम के बीच। 2019 में बशीरहाट सीट से टॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत जहां चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार ममता ने टिकट काट दिया है। 2019 में टीएमसी को 54.9% वोट मिले थे, तो 30.3% वोट शेयर के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। बशीरहाट सीट नॉर्थ 24 परगना जिले में आती है। बांग्लादेश बॉर्डर से लगे होने के कारण घुसपैठिए भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। बशीरहाट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। बशीरहाट में 46.3% मुस्लिम वोटर, जबकि एससी वोटर 25.4% और एसटी वोटर की आबादी 6.5% है।